वेलकम बैक टू द चैनल ब्लॉगर बंदा। और फाइनली आफ्टर 4 मंथ्स हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और सॉरी बहुत लंबा ही ब्रेक हो गया था, पर आई ट्राई कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू आपको रेगुलरली अपडेट करता रहूं, जो मैंने शायद किया और आप तक पहुंचा भी, तो अप्रिशिएशन मिला, तो थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल आज की वीडियो है द मोस्ट फेमस चैलेंज, द टूर दे 100 चैलेंज। इसमें अगर आपको मोटा मोटा मैं बताऊं तो आपको 100 डेज साइकिलिंग चैलेंज है और 20 डेज़ का एक स्टेज है। मैक्सिमम आपको 5 स्टेज तक साइकिलिंग करना है। पर स्टेज पे आपको डिफरेंट कैटेगरी ऑफ राइड्स दी जाएंगी। तो लास्ट ईयर मैंने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हुई थी कि कैसे अपना राइड प्लान करना है, कैसे अपने चैलेंजेस के अकॉर्डिंग उनको कंप्लीट करना है, स्टेज कंप्लीट करनी है, देन राइड है, फिर आपका मैक्सिमम किलोमीटर है, एलिवेशन है, स्पीड है। इट्स अप टू यू, आपका पेस जो भी हो बेटर है। तो आई ट्राई जो स्ट्रगल मैंने किया वो आपके साथ थोड़ा सा कम हो, मैं शेयर करना चाहूँगा इसके लिए। तो आज हम इसी की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेबसाइट। तो शुरू करते हैं। तो जी शुरू करते हैं अपने ब्राउज़र से। तो आपके पास जो भी ब्राउज़र है, आप बस अपना गूगल उस पर खोल लीजिए और बस आपको गूगल पे टाइप करना है टूर दे 100, ठीक है, एंटर कर दीजिए। तो जो सबसे पहला आपका सर्च रिजल्ट है वही आपकी वेबसाइट है, ठीक है। जल्दी से वेबसाइट खोलते हैं। तो कुछ इस तरह होगी हमारी वेबसाइट। टूर दे 100 की हमारी वेबसाइट है। आप लॉगिन करना चाहेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अल्टीमेट राइडिंग चैलेंज इज़ हेयर। तो बिल्कुल अल्टीमेट चैलेंज है। और आई थिंक अगर आप डेली साइकिलिस्ट हो तो आपको एक बार तो ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो अभी रजिस्ट्रेशन चालू है और ऑफर चल रहा है 399 रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बस साइन इन करना है गूगल के थ्रू। आप बेसिकली अगर साइन इन करेंगे और यहाँ पे आपसे साइन इन प्रोसेस में आएगा, क्योंकि मेरा ऑटो सेव है तो कई बार दिखा देता है, नहीं तो ये आपको 2 ऑप्शन देगा, बाय फेसबुक और गूगल। पर मैं आपको सजेशन ये दूंगा, क्योंकि आपने जो स्ट्रावा पे गूगल के थ्रू या कोई सी भी आईडी है जो आपका लिंक है, तो सजेशन यही है कि आप सेम आईडी से ही आप उसको लॉगिन करें, साइन अप करें, तो वो ज़्यादा बेटर पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो जैसे यहाँ पे SDOR का यहाँ पे लोगो लगा है, तो सिमिलरली SDOR का आपको ऐप मिल जाता है। अगर ना SDOR ऐप डाउनलोड करनी है और सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड से वहाँ लॉगिन कर लेना है और उसको अपने स्ट्रावा से कनेक्ट कर देना है, ताकि आप जो भी राइड करें वो रिकॉर्ड हो और वो डायरेक्टली अपलोड होती जाए टूर दे 100 में। तो ये बेसिक सा एक चीज़ हो गया। तो चलते आगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे इवेंट का इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने, बीट द चैलेंज इन एवरी स्टेज। सिमिलरली वही आपको हर स्टेज में आपको डिफरेंट चैलेंजेस मिलेंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया 5 स्टेज है आपका, 20 दिन का एक स्टेज है, तो 100 दिन के हिसाब से 5 स्टेज हो गया, ठीक है। और सिमिलरली ईच चैलेंजेस विल अर्न योर पॉइंट्स। तो आपको हर चैलेंज कंप्लीट करने पे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपका स्कोर बोर्ड, स्कोर कार्ड, जो भी आप रैंकिंग कहते हो, वो चलता रहेगा, ठीक है। तो जैसे आप 20 दिन, टेक 20 डेज टू कंप्लीट ईच स्टेज, ठीक है। लीडर बोर्ड फॉर पॉइंट डिसीजन, जो मैं बता चुका हूँ, जैसे आपको पॉइंट मिलते रहेंगे लीडर बोर्ड में आपका नंबर चलता रहेगा ठीक है। और आगे बात बताएं तो फन फैक्ट्स, जैसे मोस्टली लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, मेरे भी थे पिछले साल जब मैंने पहली बार अटेम्प्ट किया टूर दे 100, तो मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो आप इनको पढ़ सकते हो। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन हम भी देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पूछा है फॉर हाउ लॉन्ग शुड वन साइकिल अ डे। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। मतलब लोगों को लगता है टूर दे 100 है तो 100 दिन 100 किलोमीटर रोज चलाना है ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इन्होंने जैसे बोला हुआ है कि साइकिलिंग फॉर जस्ट 30 मिनट्स। तो इनके अकॉर्डिंग मैं आपको एक छोटा सा एक टिप दे देता हूँ। यहाँ पे मिनिमम किलोमीटर आपका 5 किलोमीटर। आप डे 1 चलाओ, डे 100 चलाओ, अगर आप 5 किलोमीटर 100 डेज के लिए भी चला रहे हो, यू आर इन द गेम। किलोमीटर होगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कैन साइकिलिंग इम्प्रूव मेंटल हेल्थ।
ये तो जो रेगुलर साइकिलिस्ट है वो बिल्कुल बता सकते हैं, मुझे तो लगता है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि रेगुलर साइकिलिंग सिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एंडोफिन्स। ओके, इट्स एंडोफिन्स, मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है, ठीक है। विच आर नोन एज, चलो ये अच्छा है, विच आर नोन एज फील गुड हॉर्मोन्स। तो बस फील गुड तो कराती है यार साइकिलिंग। तो आप ऐसे फन फैक्ट ये क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, हाउ डज साइकिलिंग इम्पैक्ट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, और इसी में साथ साथ आगे क्वेश्चन है, कैन साइकिलिंग इम्प्रूव बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल, तो आगे ये आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट में। साथ ही बेनिफिट्स ऑफ टूर द 100, यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट पे ये भी शो कर रखा है, यू कैन राइड वेन एवर यू वॉन्ट। तो जैसे कई लोग कहते हैं अरे कहाँ राइड करना है, कहाँ जाना है, तो आप अपनी राइड जैसे मैंने कहा अपने अकॉर्डिंग प्लान कीजिए, कहाँ जाना है, किधर जाना है, 5 किलोमीटर करना है, 20 किलोमीटर करना है, 50 किलोमीटर करना है, आपको सब पता है। आप क्योंकि डेली साइकिलिंग कर रहे हैं, आप अपने आसपास के एरिया को जानते हैं। मैक्स यहाँ से मैं सीपी जाऊँगा द्वारका से, तो इट विल बी 22-24 किलोमीटर, तो मेरा आराम से 50 हो जाएगा। वहीं मैं गुड़गांव की तरफ जाऊँगा तो मैं NH8 तक कर सकता हूँ। तो ऐसे ही आप अपना थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, अपनी पुरानी राइड्स देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा आपका मैक्सिमम राइड अगर 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, वटएवर 100 भी है, तो आप उसमें पता चल जाएंगे। साथ ही उसी में एक छोटी सी टिप है, आप उसी में काउंट कर लीजिए आपका उसमें आपका एलिवेशन कितना गेन हो रहा है, क्योंकि उसमें साथ ही जैसे मैंने बोला ना कि एलिवेशन के पॉइंट भी है भाई, तो ऐसे ही है। तो यू कैन राइड वेन एवर यू वॉन्ट। उसके बाद एड जॉय टू एक्सरसाइज, ये आपके ऊपर ही है। व्हेन यू राइड साइकिलिंग वर्क्स आउट ऑल द की मसल ग्रुप while also being enjoyable for you। तो ठीक है, हम तो मज़ा आता है, तो आपको भी आता होगा बिल्कुल। फिनिश एट योर ओन पेस, बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है, फिनिश एट योर ओन पेस। क्योंकि देखो आपने अगर ठान लिया है 100 दिन करना है, तो यानी कि अब लगाइए मुझे आज भी साइकिलिंग करनी है, कल भी साइकिलिंग करनी है, जिस दिन थक गया उस दिन भी साइकिलिंग करनी है, जिस दिन मन नहीं कर रहा उस दिन भी साइकिलिंग करनी है, जिस दिन कोई नहीं आ रहा उस दिन भी साइकिलिंग करनी है, जिस दिन ठंड है, बारिश है, ये आपके ऊपर है। तो फिनिश एट योर ओन पेस, ज़रूरी नहीं है रोज़ मेरे को 35, 32 का एवरेज स्पीड निकालना है, 28 का एवरेज स्पीड निकालना है, अप टू यू। 15 का एवरेज स्पीड निकालो, 10 का एवरेज स्पीड निकालो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एट योर ओन पेस। जब आप मेडल्स एंड प्राइजेस, तो सिमिलरली इसमें भी मेडल्स और प्राइजेस है। जैसे आपका आप पॉइंट अपना कलेक्ट करते हो, जैसे हमारे स्टावा में हमें बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं ना, हम राइड कंप्लीट करते हैं, तो सिमिलरली इसमें भी यहाँ पे भी मेडल्स है आपका राइड के अकॉर्डिंग। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे हम अभी बात कर रहे थे, 2 स्टेजेस, पॉइंट्स आर ग्रांटेड कंप्लीटिंग ईच चैलेंज सक्सेसफुली। तो यहाँ पे बात आ गई, अब यहाँ पे बात आ रही है स्टेजेस चल कैसे रही हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4 एंड 5, द फाइनल वन। तो शुरुआत करते हैं स्टेज 1 की। तो जैसा कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप शुरू करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, नए हैं आराम से, 20 दिन है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर अपने अकॉर्डिंग ऐड ऑन करते रहिए। तो जब आप 20 दिन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, नाउ यू एंटर्ड इन सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में बता रहे द लेवल प्रोवाइड्स द डिफिकल्टी ऑफ गोइंग बी अ लिटिल फर्दर। ठीक है, आप 20 दिन स्ट्रगल करके आ चुके हैं, 21वें दिन सेकंड स्टेज में थोड़ा सा पुश करना। अब 5 किलोमीटर से काम नहीं चलेगा, 5 से 10, 10 से 15, और भी आपका स्टार्टिंग स्टेज ही 15 हो सकता है। तो यहाँ पे आपने 20 से 40 दिन स्टेज 2 भी कंप्लीट कर लिए, 40 दिन। नाउ यू एंटरिंग इन थर्ड स्टेज, यानी आपका 41वां दिन। तो यहाँ पे जब स्टेज 3 की बात हो रही है, द फॉलोइंग स्टेज ऑफर 100 किलोमीटर ऑफ ट्रैवल। तो ऑब्वियसली मज़ा आएगा, आपके लिए एक नया बेंचमार्क होगा अगर आपने 100 किलोमीटर अचीव किया। इट वाज गुड फॉर यू, फीलिंग गुड, जैसे हार्मोन उन्होंने बोला, मज़ा आएगा। ठीक है, यहाँ 60 दिन हो गए, 3 स्टेज कंप्लीट हो गई है। बात करते हैं 4th स्टेज की। तो 4th स्टेज में हेयर द डिफिकल्ट स्टार्ट टू इंक्रीज अ लिटिल, दे रिक्वायर ग्रेटर एफर्ट एंड रिलायबिलिटी। ये कितने आराम से लिख रहे हैं, पता करने में पता चलता है कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो यहीं पे आपका जैसे कहते हैं मेंटल हेल्थ प्रूफ होता था। यहाँ मेंटली साइकिलिंग फॉर लास्ट 60 डेज, तो आप मेंटली प्रिपेयर है, आप फिजिकली तो ऑब्वियसली आप 60 डेज बिल्कुल स्ट्रगल कर चुके हैं। तो ये 61 से आपका 4th स्टेज चालू होता है। यहाँ पे 80 दिन हो चुके हैं, नाउ द 81 डेज एंड द स्टेज 5 हैज़ बिगन। ठीक है, तो लास्ट स्टेज जैसे कह रहे हैं, द लास्ट स्टेज इज़ द
hardest of them all and allow you to test your limit. टेस्ट योर लिमिट, समझ रहे हो? मतलब भाई साहब 80 दिन की जंग लड़ चुके हो और 81 यानी 81 दिन है, 81 आपका डे 81 है और बस अब स्टेज 5 हो चुका है। तो अब तक आपने 10 किया, 15 किया, 20 किया, 25 किया, 50 किया, डजंट मैटर। नाउ आप हो स्टेज 5 पे, तो स्टेज 5 पे यू नीड लिटिल मोर, नीड टू पुश मोर, बस मोर ही करना है क्योंकि अब बात आती है यहाँ पे आपके रैंक की, क्योंकि आई डोंट थिंक सो 4 स्टेज तक मैं बिलीव करता हूँ। मैंने बहुत से नाम थे जो रेगुलरली 3 स्टेजेस में मैंने उनके नाम देखे, पर आफ्टर द 4th स्टेज मैंने नाम नहीं देखे, क्योंकि मैं जब 5वीं स्टेज पे मैं खुद पहुँचा मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि भैया चीज़ें क्या हो रही हैं, क्योंकि नाम बिल्कुल गायब हो जा रहे थे। क्योंकि जैसे मैंने कहा आपसे, आप अपना पेस रखिए, आप अपने अकॉर्डिंग खुद को कम थकाए, एग्जॉस्ट ना होने दे बॉडी को, वेदर को ध्यान में रखें, और जैसे भी आपको पता है आपको कितना रेस्ट करना है, कितना वो देखना है, तो अपना ध्यान ज़्यादा रखें, उसी के अकॉर्डिंग आप 100 डेज कर पाएंगे। तो स्टेज 5 द अल्टीमेट चैलेंज, मतलब आखिरी के वो 20 दिन सबसे तगड़े हैं, और अगर आपने उसको सिमटा दिया देन यू कंप्लीटेड द 100 डे साइकिलिंग चैलेंज। देखो मैं बोल कैसे रहा हूँ, और जब करने पे आता है ना बुरी हालत हो जाती है। मैं खुद बता रहा हूँ 85 और 86 डे तक मैं बिल्कुल ही ऐसा माइंड से भी एग्जॉस्ट, बॉडी से भी एग्जॉस्ट, पर आई ट्राई करा था मैंने। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो फिनिशर क्लासिफिकेशंस का पॉइंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड ओवरकमिंग अ चैलेंज, यू अर्न 1 पॉइंट फॉर एवरी किलोमीटर, ठीक है। इफ देयर आर मैनी राइड दैट डे द लॉन्गेस्ट विल रिकॉर्ड। तो ये बहुत ही सिंपल सा रूल है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में एक ही राइड करनी है। अगर आपकी राइड कहीं पे कंटिन्यू नहीं हो पाती या मिस हो जाती है, कई बार होता है स्टावा हैंग हो जाता है, कुछ भी होगा, हमारे डिवाइस भी धोखा दे देते हैं। तो आपका जो डे का जो मैक्सिमम किलोमीटर का राइड होगा वही काउंट होगा। और इसमें क्या कह रहे हैं, फॉर ऑटो इम्पोर्टेड राइड यू एक्यूमुलेट स्पीड एंड एलिवेशन पॉइंट्स। तो जैसे मैंने कहा स्पीड पे भी ध्यान देना है और एलिवेशन पे भी। तो एलिवेशन के लिए अपनी लास्ट जितनी भी राइड है उनको मतलब देख लो, थोड़ा सा होमवर्क कर लो कि आपका मैक्सिमम एलिवेशन कौन सी राइड पे मिला और कहाँ पे मिला। तो एलिवेशंस के भी बहुत पॉइंट है, बिल्कुल मैटर करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो फिनिशर कैटेगरीज यहाँ दिखा रहा है। तो स्टार्टिंग करते हैं आई थिंक, तो स्टार्ट होता है आयरन फिनिशर से। अगर आप 2500 पॉइंट तक पहुँच जाते हैं एज पर द किलोमीटर एंड चैलेंजेस, तो आप होते हो आयरन फिनिशर। अगर आप 5000 पॉइंट तक पहुँच जाते हैं आप होते हो ब्रॉन्ज फिनिशर। अगर आप 7500 पॉइंट तक पहुँच जाते हो तो आप होते हो सिल्वर फिनिशर। फॉर गोल्ड फिनिशर यू नीड 10,000 पॉइंट्स। फॉर प्लैटिनम 15,000 पॉइंट्स, और डायमंड 20,000, and the champion of champions you need 25,000 points। तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पर लास्ट ईयर जो मैं कर पाया था, मैं गोल्ड फिनिशर रहा था, बहुत बुरी हालत थी। पर कोई नहीं, आप अपना जो राइड है उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करें। आप अपने किलोमीटर प्लान कर ले चैलेंजेस के अकॉर्डिंग। साथ में इनका ये भी है बेसिक, अगर आप करना चाहें तो 399 का इनका बेसिक पार्टिसिपेशन फीस है। उसके बाद अगर आपको मिलता है एंट्री फिनिशर, अगर आपको फिनिशर ई सर्टिफिकेट और फिनिशर मेडल चाहिए तो 800 रुपीज़ का विद जर्सी अगर आपको चाहिए, ये आपको एंट्री फिनिशर ई सर्टिफिकेट, फिनिशर मेडल और पर्सनलाइज टी शर्ट, तो ये आपको 1200 रुपये तक की मिलेगी। और एंट्री फिनिशर ई सर्टिफिकेट, फिनिशर मेडल, पर्सनलाइज जर्सी, ये थोड़ा डिफरेंट है, कलरफुल है, अलग से है, ये आपको 1700 रुपये की पड़ेगी। तो आई थिंक इन सब चीज़ों से आपको थोड़ी तो क्लैरिटी आ ही गई होगी। आगे आप रजिस्टर कर सकते हैं, जैसा इसमें लिखा गया है 399 पे बेसिक रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो होपफुली आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ तो बेनिफिट होगा। होपफुली आप अपनी राइड अच्छे से प्लान कर पाएंगे।
ट्राई करेंगे 100 डेज़ चैलेंज को कंप्लीट करने की और सबसे पहले रजिस्टर करने की। तो साथ ही एंड में मैं अपना जो रजिस्ट्रेशन कोड दे दूंगा, तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए इंस्टेंट उसको भी अवेल कर सकते हैं मेरे कोड से, जो आई थिंक यहाँ कहीं इधर कहीं आ रहा होगा। होपफुली ये वीडियो से मैं आपको कुछ जानकारी दे पाया हूँगा। तो मिलते हैं आपको टूर द 100 चैलेंजेस में, और विल ट्राई अपना वीडियो डेली डालने का। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। ब्लॉगर बंदा तो मिलते हैं ऐसे कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब ब्लॉगर बंदा। मिलते हैं।